कार्ड्स 3 पत्ती खेलने के लिए नहीं है। These are tarot cards. Oh, I'm sorry. Choose one. क्या कहा था तुमने? काम क्या करते हो? जी मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। Then get set for stardom. Really? You are going to be famous, very famous. लेकिन अपनी मेहनत से नहीं, किसी और की किस्मत से एक लड़की आएगी तुम्हारी जिंदगी में, your soulmate, और उसके आते ही तुम्हें एक बहुत बड़ी फिल्म मिल जाएगी। ये लड़की मुझे मिलेगी कहाँ? उस लड़की का नाम स अक्षर से शुरू होगा। बस अपनी आंखें खुली रखना। ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे सामने ही बैठी हो और तुम उसे पहचान ना पाओ। गो फाइंड हर। ओके ओके। इतना घुमा फिरा के बात करने की क्या जरूरत थी? What do you mean? अब जान के भी अनजान क्यों बन रही हैं? मुझे पता है आप मेरी और आपकी बात कर रही हैं। हाँ? स से सुनीता जी। मैं किसी और लड़की की बात कर रही थी। मेरे अभी इतने बुरे दिन नहीं आए हैं। I'm sorry. I'm sorry. पता नहीं कहाँ मिलेगी वो लड़की। The girl with an ass. It's rolling. खबर उठे तन सिहर उठे जब खबर उठे के आवे सिंघन नाम अगर चले बस कहर चले जब आवे सिंघन मी खजुराहो सिंगम फक्त खातो चिंगम आता माझी सटकली कट गुड्डे गादी। ओके था ना? थैंक्स यार, फोन करके बताना। हाँ बिल्कुल। बाय, सी यू। लगता है तुझे वापस बुला रहे हैं। अबे फोन बज रहा है। हेलो। हाय जान, प्लीज फोन मत रखना, मेरी बात सुनो ना। हेलो। अबे किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग डिक्की के घर में रह रहे हैं। देखिए, हम यहाँ नहीं रह रहे हैं। देखो ठीक है, आवाज बदलकर तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। मुझे पता है तुम घर पर हो। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा मेरे साथ? क्या कसूर है मेरा? कुछ नहीं। अरे पता नहीं चलना चाहिए ना, इसलिए। हेलो हेलो। ओह माय गॉड। ठीक है, तुमने मुझसे बेवफाई करके अच्छा नहीं किया। तुमने किरण का प्यार देखा है, उसका वार नहीं देखा। वैसे फोन पे जो भी लड़की थी टीके से काफी परेशान लग रही थी बेचारी। कहीं वो किरण तो नहीं जिसका उस दिन स्टोर के बाहर टीके से झगड़ा हो रहा था? किरण हो या राज किरण, तू डीके के मामले में दखल देकर हमें और मुसीबत में मत डाल। Not again. मैं तो सिर्फ उसे अपना कंधा दे रहा था यार। कंधा? अगर तूने उसे कंधा दिया ना तो डीके तुझे कंधा दे देगा, और वो अकेला नहीं, 3 और साथ में भी होंगे। और तू क्या करेगा? मैं मटकी लेकर आगे चलूंगा। देख, तू मुझे लेक्चर देना बंद कर और अपनी लव लाइफ सुधार। शादी के बारे में सोच। और तेरी वो तिल वाली बुड्ढी है ना, और बुड्ढी हो रही है। देखो, तू मुझे इस बात के बारे में याद मत दिला। खाना देना। ले। पता नहीं कहां होगी वो जिसकी मुट्ठी में मेरी किस्मत है। मैडम, उसको लेके आए। सारे के सारे गिरे हुए साले।
काय गं पोरगी येच ना वो बोल ग बाई. हाँ दीदी, यही है वो. जब मैं बस्ती में से जा रही थी तो मेरे पिछवाड़े चिमटी काटकर किमी काटकर बोला. अच्छा तो जा बाहेर. मैडम मैडम वो क्या है ना मैडम, उसको नींद में चलने की आदत है ना, इसके लिए मैं चिमटी काट कर उसको उठा रहा था. उठा रहा था. अब जब मेरा डंडा उठेगा ना तो कुछ उठ पाएगा ना कुछ उठा पाएगा. तू चमाला चिमटी काट मेलिया. अंदर क्या हो रहा है? ये जो अंदर हो रहा है ना वो तो तेरे साथ भी होगा. अरे तू चिंता मत कर रघु, तूने तो खाली पाकिट मारा है ना. बाकी ये इंस्पेक्टर उर्मिला मार तोड़ कर भी बहुत डेंजर होते भाई. 100 खून माफ कर देगी, लेकिन किसी लड़की को छेड़ा या धोखा दिया ना तो समझो वो गया. ये मैडम का फोन. उठा उठा. हेलो जी, मैडम तो बिजी है. कुछ बोलो ना. क्या अर्जेंट है? मैडम आपका फोन. कौन है? सेवा की माँ. क्या? वो किरण करके कोई है, मैंने मना किया लेकिन बोलती है कि अर्जेंट है. तो मैडम वो सलिया गर्म हो गया. छुआड़े में चिमटी निकालने का बहुत शौक है ना रे तेरे को. सब इंस्पेक्टर उर्मिला मार तोड़ कर बोलते इकडे. कौन तिकडे? मैं किरण. काय पाहिजे? इंस्पेक्टर मारतोड़कर मैंने सुना है कि आप मेरे जैसे प्यार में धोखा खाने वाले लोगों की आउट ऑफ द वे जाके मदद करती हैं. 100% सही सुना है तूने. लगता है तेरे को पण किसी ने धोखा दिया है. हाँ? सलाम साहब. उस हलकट का नाम पता बोल दे, मैं देखती हूँ उसको. डीके नाम है उसका. 2 साल से हमारा अफेयर चल रहा था. मैंने शादी की बात की तो साफ मुकर गया और अब तो मेरा फोन तक नहीं ले रहा. तो सीधे उसके घर पहुँच जाने का. जाना था मुझे, पर बात यह है ना कि मेरे मम्मी डैडी हमारी शादी के खिलाफ है. मुझे घर में बंद करके रखा है. अगर टीके ने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी. नहीं रे सोनिया, ऐसा नहीं बोलते. खाली तेरे डीके को ना कोपचे में ले जाके समझाना पड़ेगा. मैडम हाँ वो सलिया अब तक अंदर ही है. निकाल दे. और सुन, अब लोग घुसा दे. अब बोल उसका पता नंबर बोल जरा. करू मैं चालू इस्त्री पोपट के सूट पर रखकर भूल गया हूँ. जरा नजर रखना. कहीं किरण तो नहीं. हेलो, कैन आई स्पीक टू मिस्टर डीके प्लीज? वो तो वैसे आप कौन बोल रही हैं? जी मेरा नाम करीना है. मैंने उनका बहुत नाम सुना है लेकिन मिलने का कभी मौका ही नहीं मिला. क्या प्लीज मिस्टर डीके को फोन देंगे? तो मैं ही मैं डीके बोल रहा हूँ. डीके? ओह वाओ, मैं तो आपके डिजाइन्स की बहुत बड़ी फैन हूँ. मैं भी. एक्चुअली इस साल मैं मिस भांडुप कंटेस्ट में हिस्सा लेने जा रही हूँ. भांडुप? और मैं चाहती हूँ कि मेरे कपड़े आप ही डिजाइन करें. करेंगे ना? हाँ जरूर करूँगा. मैं तो करने के लिए बनाया गया हूँ. वैसे कंपटीशन जीतने के लिए कपड़ों की क्या जरूरत है? वही तो, लेकिन फॉर्म पर लिखा है कि कपड़े कंपलसरी हैं. हाँ आजकल काफी स्ट्रिक्ट हो गए. तो ठीक है, मैं अपना नाप देने के लिए आपके पास अभी आ जाती हूँ. इसी बहाने आपसे मुलाकात भी हो जाएगी. निकी और पूछ जल्दी आके दे दीजिए ना. I'll be waiting for you. Okay then, see you soon. Am I cool or am I cool? तो तू डीके बन गया है. Yeah, you know how it is. मगर ये डीके है कौन? है कुतरिया. एक बेचारी को अपने प्यार में फंसा के अब धोखा दे रहा है. मगर अब मैं देखती हूँ वो नालायक कैसे नहीं सुधरता. देख, तू मेरी बात मान. अगर उस लड़की को पता चल गया तो? अबे कैसे पता चलेगा यार? उसने डीके को देखा तक नहीं है. अब उसके लिए मैं डीके हूँ. समझा कर यार, तवा गरम है. इसलिए कह रहा हूँ जरा संभल कर खेल, वरना हाथ जल जाएगा. मैंने तुझे नजर रखने को कहा था ना. सॉरी. अब इसे और पोपट दोनों को तू ही संभाल. बाय बाय डिवोर्स, ठीक है? अब ठीक है. मेरे होने वाले ससुर के सामने अपने पल्लुओं को संभाल के रखो, ओके? हाँ ओके. और हाँ, एक बार और अपना नाम दोहराओ. सुशील. संस्कार. साक्षी. सुंदर. अब याद रखना, भूलना मत. ये मिकी कहाँ मर गया? लगता है आ गया. All the best. All the best. Come on, we can do this. नमस्ते. आइए आइए. नमस्ते.
कन्हैया, ये मेरे बाबूजी हैं। और इनकी तारीफ? शालू का फादर? नहीं नहीं, मैं आपके पोपट की बात कर रहा हूँ। ओहो अरे पोपट की बात कर रहे हो तो पोपट को देखकर करो, मुझे देखकर क्यों कर रहे हो? बाबूजी, कन्हैया का एक प्रॉब्लम है। जब भी ये लाल रंग देखता है, इसकी आंखें लुकिंग चाइना टॉकिंग टोक्यो हो जाती हैं। कन्हैया, फोकस फोकस फोकस। तुम्हारी बाकी की फैमिली कहाँ है? वो बाद में आएंगे। ओके ओके, आइए, अब आइए ना अंदर। आइए आइए आइए। हाय लागू बाबा। जीते रहो। आइए बैठिए ना। नहीं, वो मुझसे नहीं होगा, मैं बैठ नहीं सकता। क्यों? बाबूजी को एक बीमारी है। उनकी रीढ़ की हड्डी डैमेज होने के कारण वो ना ही बैठ सकते हैं ना ही लेट सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा खड़ा ही रहता हूँ और मेरे साथ मेरा पोपट भी हमेशा खड़ा रहता है ना प्रेम? प्रेम? प्रेम नाम है इसका, प्रेम करजात्या। वैसे आपका पोपट काफी बड़ा है। हाँ, बचपन में मैं छोटा था तो ये भी छोटा था। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया वैसे वैसे मेरा पोपट बड़ा होता गया और मुझसे ज्यादा मेरी स्वर्गवासी पत्नी को मेरे प्रेम से बेहद प्यार था। तो ये है तुम्हारी फैमिली। हाँ, ये मेरी बहन संस्कार है। नमस्ते। और ये इनके पति सुशील। वाह, संस्कार, सुशील, बहुत ही सुंदर नाम है, संस्कृति से भरे हुए। वैसे तुम क्या करती हो संस्कार? जी मैं देती हूँ। क्या देती हो? गरीब बच्चों को एजुकेशन, विधवा माँ को इंस्पिरेशन, और कुंवारे मर्दों को बेसन। हाँ। इनके पति का बेसन का बिजनेस है। बेसन के लड्डू, बेसन का आटा, बेसन का हलवा, हर किस्म के बेसन में ये मास्टर है। ओह अच्छा, मुझे भी बेसन बहुत पसंद है। कभी कभी आपके बेसन का मजा हमें भी उठाने दीजिएगा। Of course। आपका जब भी मन हो, मैं आपकी ये इच्छा पूरी कर दूंगी। इनकी सांस क्यों फूल रही है? आस्थमा। कभी कभी मेरी बीवी को आस्थमा का अटैक आता है। कन्हैया, ये इस तरह खुजा क्यों रही है? वही मेरी दूसरी बहन सक्कू, I mean साक्षी है। और कभी कभी इन्हें एलर्जी हो जाती है, इसीलिए खुजाने लगती है। हाँ, आप इनकी फिक्र मत कीजिए, ये ठीक हो जाएगी। और ये नौजवान कौन है? ये इनके पति सुंदर है। नमस्ते। अच्छा, कहीं उनका भी ये आपके पहले जीजू की तरह बेसन का बिजनेस तो नहीं? हाँ जी, आपने सही पहचाना। हम दोनों फैमिली बिजनेस में एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। वाह वाह वाह, I love the family that works together, eats together and sleeps together. प्रेम चिंता मत करो, वो सिर्फ हंस रहे हैं। ये मिकी कहाँ मर गया? कौन मर गया? नहीं, मेरा मतलब है आपसे मिलकर मेरा मन भर गया। मेरा भी मन भर गया बेटा, लेकिन तुम्हारे माता पिता कहीं नजर नहीं आ रहे। वो बेटा मैं आ गया। आ गया। जैकेट डैडी। आप? बाप, कन्हैया's father। ओह, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अच्छा? हाँ? मेरे पोपट को भी बहुत खुशी हुई। वाह, काफी बड़ा पोपट है आपका। प्रणाम अरे बाबूजी। नहीं बेटी डार्लिंग, तुम यहाँ आओ। इसी दिन का तो इंतजार कर रहा था मैं। काफी सॉफ्ट है। डैडी क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? साले अपने होने वाली भाभी पे चांस मत मार। और तू 2 मिनट लेट आता तो मेरे अंतिम संस्कार में पहुंच जाता। वाह वाह वाह, सुंदर, अति सुंदर। देखा, ये बाप बेटे का प्यार कैसे उछल उछल के बाहर आ रहा है। दोनों कैसे प्यार से खुसुर पुसुर कर रहे हैं। इसे कहते हैं संस्कार। जी, आपने मुझे बुलाया? नहीं, बहना नहीं, ये तुम्हारी नहीं, इन जनरल संस्कारों की बात कर रहे थे। हाँ। वैसे लेकिन कन्हैया, तुम्हारी माताजी अभी तक नजर नहीं आई। माताजी कहाँ है पता नहीं। वो एक लंबी कहानी है। लंबी है, बहुत लंबी है।
बेटा मैं आ गया। रॉकी 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 कहीं गाड़ी निकल भाग चलते हैं। आप कौन हैं? मैं कन्हैया का फादर हूँ। डैडी आप भी फादर, ये भी फादर, इतने सारे फादर। मैं वो फादर हूँ जिसने इसे जन्म दिया और ये वो फादर है जिसने इसे पाल पोस कर बड़ा किया। इसीलिए कन्हैया हम दोनों को पिता मानता है। अरे सिर्फ हमें ही क्यों बल्कि दुनिया के सारे मर्दों को ये पिता समान मानता है। डैडी वाह, कितने उच्च विचार है आपके पुत्र के। अगर हर इंसान इस तरह सोचता रहा तो सारी दुनिया भाई बहनों की तरह रहेगी। लेकिन एक बात बताइए, संस्कार और कन्हैया तो भाई बहन लगते हैं, लेकिन आपकी ये सुपुत्री अलग नहीं लगती? ये तो इसे तो हमने बचपन में ही गोद ले लिया था। Who's my daddy? बच्चे, आखिर बच्चे ही रहेंगे। आप जरा आराम कर लीजिए, मैं बहुत थक गया हूँ। क्या? I mean, आप थक गए होंगे लॉन्ग जर्नी से। साक्षी, जाओ तो मैंने बेडरूम दिखाओ। बेडरूम? Anytime. It's my favorite place. एक्चुअली तुम कुछ मत दिखाना, लगता है फिर से दौरा पड़ गया। एक काम करते हैं, जीजू तुम ही ले जाओ। हाँ चलिए चलिए। जी बिल्कुल, आइए मैं आपको आपका बेडरूम दिखा देता हूँ। ये पगली गंदी एक्ट्रेस कैरेक्टर से बाहर जा रही है। अबे या क्या बाथरूम में बंद करो इसे। क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है निकी? और तू यहाँ कहाँ से आ गया? अबे तेरा दोस्त हूँ मैं, तुझे लटकता कैसे छोड़ देता? अब कौन आया है? अंदर क्यों जा रहे हैं? अरे आप हैं कौन? ये कौन सी भाषा बोल रही है? देखिए बहन जी, लगता है आप गलत पिक्चर में घुस गई हैं। यहाँ वैसे ही सब गोलमाल है। मैं कह रही हूँ कि मैं बिल्कुल सही जगह आई हूँ। मैं सिंदूर बुआ हूँ, करजातिया जी की विधवा गूंगी बहन। ओह नमस्ते नमस्ते। अगर अंधी भी होती तो ब्लैक 2 में रानी मुखर्जी का रोल भी कर सकती। एक तुस्की, I mean, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो बाबू? ओ बाबूराव, एक मिनट सुनो। ये आप लोगों का जो उईयापा है वो कुछ समझ नहीं आ रहा है। नहीं मेरा मतलब, आप पहले उआ करती हैं, फिर ये कुत्ता भौंकता है। कुत्ता नहीं, इसका नाम सकरू है। सकरू? अरे वाह, फिर तो अपने बहुत कम आएगा। एनीवेज, सकरू साहब भौंकते हैं, फिर आप भौंकते, I mean, बोलते हैं। ये थ्रीसम का क्या चक्कर है? वो क्या है ना, सिंदूर बुआ की बात ये सकरू समझता है और सकरू की बात मैं समझता हूँ। वैसे ये खलनायकों में एक ही नायक है, कौन है ये? अब आप ऊपर क्यों नहीं जाती? नहीं, मेरा मतलब है अपने भाई के बगल के कमरे में। जीजू और बहना, आप इन्हें अंदर ले जाओ। नमस्ते जी। आइए। अब कौन आया? अरे जब भी ये घंटी बजती है कोई ना कोई मुसीबत जरूर आती है।